डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। यानी कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए जीरो ना हो, तो ये वाला जो फॉर्म होता है इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में जानते हैं। इसी को हम क्या जानेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में। स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके। अब क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या होता है इसके सॉल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब x इक्वल टू, अगर कोई रियल नंबर है, x इक्वल टू मान लीजिए अल्फा है। इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि देन x इक्वल टू अल्फा बी अ सॉल्यूशन। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इक्वल टू अल्फा एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? मेथड ऑफ सॉल्यूशन के बारे में समझें। तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन में पहला हमारा टाइप है, पहला है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड इसके यानी फैक्टराइजेशन से हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मिड टर्म को हम इसे ब्रेक करेंगे। इस तरीके से ब्रेक करना होगा, एक मान लो b1 है और एक मान लो b2। इस तरीके से ब्रेक करो कि b1 प्लस b2 इक्वल टू कितना आए, b के इक्वल आए। दूसरा, b1 और b2 को जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये आए a इंटू सी के, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। जब इतना आ जाएगा तब हम बाय एग्जांपल हम लोग समझते हैं कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। एग्जांपल जैसे हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका मान लीजिए सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि इसका जो कोफिशिएंट है 1 है। पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने ब्रेक किया 3 + 2 में, कितना आया 5। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 1 × 3, 1 × 6 कितना आया 3 × 2। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग लिख कैसे लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल, ये 5 होगा, और प्लस प्लस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म बना लेंगे। इसमें हमने कॉमन कर लिया, अगर यहाँ हम कॉमन कर लें तो देखो कॉमन हो रहा है एक्स, एक्स कॉमन हो जाएगा x + 3, और यहाँ पे 2 कॉमन कर लो, ये हो जाएगा x + 3 इक्वल टू 0। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमें x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हमने देखा x + 3 कॉमन, और क्या बचेगा x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखा हमने
जब हमने एक बार x+3 को 0 के इक्वल कर दिया, यानी हम दोनों को अलग अलग 0 करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, -3। दूसरे में अगर हम देखें x+2 इक्वल टू 0 कर दे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। यानी तो इसके दो सोल्यूशन हो गए, यानी x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2, इसके दो सोल्यूशन हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, यानी इसका सोल्यूशन निकालेंगे हम, तो सोल्यूशन निकालेंगे बाई श्रीधराचार्य फार्मूला। तो श्रीधराचार्य फार्मूला सूत्र, यानी हम इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस फार्मूला से अगर हमें निकालना हो, तो अब इस पे डिपेंड करेगा, इसमें डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, कब किसी क्वेश्चन का रूट्स होगा और कभी किसी क्वेश्चन का रूट नहीं होगा। तो यहाँ से हम पहले डी कैलकुलेट करेंगे। डी होता है b² -4ac, और डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अब डी के बारे में समझ लेते हैं। यही डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, तो यहीं पे एक हेडिंग आ जाती है हमारी, नेचर ऑफ रूट्स, यानी मूलों की प्रकृति। तो यहाँ पे हमें दो तीन चीजें देखना होगा कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या डी की वैल्यू लेस देन 0। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए होगा रियल रूट्स, रूट्स क्या होंगे, रियल। और इसमें क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। या हम इसी को कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, नहीं रियल रूट्स ये नहीं होंगे। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, इसके दो पार्ट। पहला पार्ट, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और जब डी की वैल्यू इक्वल होगा 0 के। तो जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगा, तो उस केस को हम बोलते हैं इक्वल रियल रूट्स। और जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसे हम बोलते हैं अनइक्वल रियल रूट्स। दैट्स इट, बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस फार्मूले पे। पहला क्वेश्चन हमारा होगा x² प्लस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इससे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 5 और c की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, डी कैलकुलेट कर लें, पहले हम पता कर लें इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है, यानी रूट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो डी इक्वल टू होता है b² -4ac। डी निकाल लें, डी आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, ठीक है, -4 और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6। तो यहाँ पे हमने देखा ये हो जाएगा 25, हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 24। तो डी की वैल्यू यहाँ पे हमने देखा 1 आ गया, और डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये क्या दिखा रहा है, रियल रूट, रियल रूट्स तो होंगे लेकिन क्या होंगे, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो रियल रूट्स होंगे लेकिन अनइक्वल, रियल रूट तो होंगे लेकिन अनइक्वल। अब हम लोग बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से दोनों अनइक्वल रूट्स निकालेंगे। तो लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला।
क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। एक्स की बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी की वैल्यू यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई, यानी डी की वैल्यू कितनी आई, बी स्क्वायर 5 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 बाई 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू 1। तो यहाँ पे हमने देखा -5 प्लस माइनस हो जाएगा 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस 1, क्योंकि डी का हो जाएगा स्क्वायर रूट यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू माइनस प्लस माइनस डिवाइड बाई 2। तो एक्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एक्स हो जाएगा -5 प्लस माइनस 1/2। एक बार हम लोग पॉजिटिव साइन ले लें और एक बार ले लेते हैं नेगेटिव। तो हम लेते हैं जब पॉजिटिव साइन, एक बार लेते हैं हम लोग नेगेटिव साइन। तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, -5 -5 और +1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे होगा -5 -1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे देखेंगे तो -4/2, और यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना आएगा, -6/2। ये 2 3 जा 6, ये 2 2 जा 4। तो हमने देखा इधर जो x की वैल्यू आई ये आ गई -2, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और यहाँ पे हमने देखा x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, तो बात समझ में आए। इसी तरीके से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें इक्वल रूट्स आते हैं, जैसे x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है 1। तो हम लोग यहाँ पे d निकाल लें, d होता है b² माइनस 4ac। d हो जाएगा हमारा यहाँ पे, b की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा d की वैल्यू आ जाएगी 4 - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि d की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। तो ये क्या, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इक्वल रियल रूट, इक्वल रियल रूट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे रियल रूट्स निकालने के लिए, और रियल रूट्स हैं कौन, तो लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग जाएंगे तो x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a, इसमें रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। हाँ, तो b की वैल्यू 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का, सॉरी 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा -2 और 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1। ओके, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -2 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 2। x यहाँ पे हमने देखा क्या आया, -2, और प्लस माइनस इधर आ जाएगा √0 डिवाइड बाई 2। x इक्वल टू कितना आया, -2 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे फिर सेम काम वही करेंगे
जब एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो जब पॉजिटिव लेंगे तो एक्स की वैल्यू -2 + 0 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 -0 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी ये आ जाएगी -2/2, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी -2/2। अब दोनों केस में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे हमने देखा एक्स की वैल्यू भी -1 आई है, और यहाँ पे भी हमने देखा कि एक्स की वैल्यू क्या है, -1 ही आएगी। अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जिसमें क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, x² + x+1 = 0। इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आती है, ax² + bx + c से इसको हम कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। तो d यहाँ पे निकालेंगे, b² - 4ac, d की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 का स्क्वायर -4 और इंटू 1 × 1। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1 -4, d की वैल्यू आ जाएगी -3, जिसका मान क्या है, <0 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट से तो हम आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से रियल रूट्स नहीं निकाल सकते। ओके, आप लोगों को बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।